आज दिनांक 29 अगस्त 2024 जजबस न्यूज़ यूट्यूब के माध्यम से मैं आप तक और अभी तक जो भी बात जानकारी होती है वो हमें आप तक शेयर करने का या बताने का कार्य किया हूँ। भाइयों, आप लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं, क्योंकि कितने लोगों ने इतना समय दे दिया कि आप लोग का अब इंतज़ार करने का क्षमता समाप्त कर गए होंगे। बिहार के तमाम जो न्यायालय से गए थे और कार्य किए थे, उनकी फाइलें कमेटी में उपलब्ध है। उन सब बंधुओं को खास खुशखबरी देने जा रहा हूँ। भाइयों, हमारे बिहार सरकार माननीय सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी जो होता है औपचारिकता विभाग से सारी कार्यों को पूरा करवा रखे हैं और करवा रखकर वे अपने पास इससे आप तक पहुंचाने का या दिखाने का कार्य कुछ ही समय के अंदर ही देने जा रहे हैं। आप लोग को थोड़ा धैर्य बनाना होगा, थोड़ा इंतज़ार करना होगा। किसी से इस संबंध में कोई बातें नहीं करें। जितने यूट्यूबर हैं, व्हाट्सएप ग्रुप देख रहे हैं, कितने तरह के कार्य कर रहे हैं कि तरह तरह के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, तंज भरी बातें, शिकायतें, अप्रिय शब्दों का प्रयोग कर रहा है। ये सब किसका देन है? ये सब देन जो है भड़ुए कहला रहे हैं। कल एक यूट्यूब पर संतोष नाम का कोई लड़का है, वो संतोष यूट्यूब पर हमेशा आज तक कोई भी बात बोला जो सत्य नहीं दिखाई दिया। सिर्फ इतना ही दलाली वाला काम किया कि एसवी भाइयों से, कितनों भाइयों से बहुत सारे पैसे ठगे। तो मुझे लेना देना नहीं है, उसका ठगना काम ही है। कितना दिन ठग कर करे, वो पैसा ठगा दे या न दे, लेने वाला समझे, मुझे नहीं लेना। लेकिन ऐसा काम नहीं करना। वे पटना में रहकर, घर तो उधर हुआ छपरा तरफ या गोपालगंज तरफ, उधर किधर घर है, लेकिन यहाँ रहकर ये उसका लोगों से, एसवी भाइयों से का नौकरी दिलाने के नाम पर, केस करवाने के नाम पर बहुत सारी पैसा इन्होंने ठग कर अपना परिवार, माँ बेटी को अपना चलाने का कार्य कर रहा है। इसका कोई किसी प्रकार से सचिवालय में लिंक नहीं है और नहीं इसका कोई जानकारी है। ये हमसे कई एक बार पिछले महीनों बोला कि मैं सचिवालय में हूँ, मुखिया जी बोल दीजिएगा, और यहाँ अपना घर पर बैठ के घूम रहा है, कंपनी में बैठकर गान मरा रहा है संतोष। बताइए, ऐसा हरामी के औलाद है संतोष? ऐसा काम करना चाहिए। उसकी बातों को मेरे पास रिकॉर्डिंग प्रूफ है कि हमसे बोला। अंत में एक आदमी को हम उसके बारे में बोलें कि संतोष सचिवालय में पहुंचा है, तो वो आदमी वहीं से फ़ोन करके वीडियो दिखाता कि देखिए संतोष यहाँ है, और हमसे बोल दिया कि मुखिया जी आप बोल दीजिएगा कि हाँ फलना जगह फलना मंत्री से मिलने गए हैं। कौन मंत्री उस समय थे ये बता देते हैं। उस समय इनका कोई मद्य निषेध मंत्री था, शायद राजद का उस समय मिली, नीतीश जी का सरकार होगी। और क्या बोलता है कि वो मंत्री साहब जो मेरा औरत का जीजा लगते हैं कि पप्पा लगते हैं कि मौसा लगते हैं, ऐसा ही कुछ बात बोला। तो उससे मुझे लेना देना नहीं, क्योंकि उसका धंधा है अपने परिवार का देह व्यापार करवाना, वहाँ रहकर उसी से कमाई उसका है संतोष का। तो क्या किया जाए, अपना प्रवृत्ति जो बना लिया इस तरह से, तो उसमें हमको क्या लेना देना है। लेकिन समझने वाली बात है, कुछ नहीं मिलता तो आप आरोप पर आरोप लगाते हैं, लोगों पर तंज कसते हैं कि इसका नहीं होगा, उसका होगा, इसका होगा।
साला संतोष तुमको नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, और होगा भी तो तुमको शक है कि हो जाएगा, तो मैं यहीं देख रहा हूँ। तुम अपने आप को क्या समझता है? देखता तुम अपना चेहरा संतोष? भूअड़ आँख न है, चेहरा देखो कैसा लगता है। असली तुम एक ठग कमीने की औलाद कैसा लगता है, समझा? संतोष तुम अपने आप को भी बोला ना, वीडियो ऑडियो भी मेरे पास उपलब्ध है कि हम तो मुखिया जी गांडू हैं, बोला था ना संतोष के हम अपने गांडू हैं, वो रिकॉर्ड है मेरे पास। सही में तुम गांडू हो संतोष, साथ साथ अपने परिवार को भी धंधा में काम कर रहा था, अपने मुँह से न तुम बोला था। संतोष तुम सुधरो। रही बात तुमको जो बहकाने सहकाने वाला जो आदमी है, अजय गिरी हो या ओम प्रकाश जी हो या जो भी प्रेम हो, राकेश सूरज कहलाता फतवा जे माधर चौध हो, ये सब तुम्हारा कोई काम नहीं देगा। तो अपने को प्रभोक्ता उपभोक्ता तुम बताता है। प्रभोक्ता तो कभी ज़िंदगी में तुम बनेगा नहीं, और ना ही हम रहते भर में कोई बना देगा। मैंने सभी बंधुओं, सभी एसवी परिवार सदस्य के साथ सार्थक बातें, सार्थक सच्चाई जानकारी देने का कार्य कर रहा हूँ। तुम्हारा नियत झूठ नहीं। तुमने कितने समय दिया है? चोट्टा होली में भी बोला था ना, तुमने बार बार रोज़ बताते रहा कि अमुक तारीख के होगा, नहीं तो न दो। तुमने कहा कि अब वीडियो नहीं बनाएंगे, इजी होगा तो होगा। तुमने क्या क्या नहीं बात तुम बोला। तुम्हारा बात गाड़ का जब वैल्यू है संतोष, हरामी के औलाद, संभल जाओ। तुमको संभलने कहते हैं। तुम्हारा जो लड़ाई है, तुम्हें तो लग रहा है कि हम अगर हो जाती है तो हम किसी तरह से बचेंगे, चुनाव करावें, तुमको कोई नहीं साथ देगा। अभी से तुम प्रयास करो, मैं देखता हूँ। पहले अपने आप को देखो, किस संस्कार के हम आदमी हैं, कैसा मेरा कार्य है, कैसा मेरा बर्ताव है। तुम अपने आप को क्या समझता है संतोष? समझा करो, इशारा दे दिए। नहीं तो जिस दिन मैं पहुंचूंगा तुम मेरे नज़र में हो। जिस दिन इच्छा जिस समय आएगा तुम्हारे पास खड़ा होऊंगा, और उसके बाद तुम समझ लो इशारा काफ़ी दिए। और तुम बार बार तुम धमकी देते हो, बार बार किसी को अप्रिय शब्द बोलता है, बार बार किसी को तुम तंज भरी बात करता है। क्या तुम अपने आप को सोच लिया? इससे तुम लोग को कोई छोड़ने जा रहा है? कोई छोड़ दे, लेकिन जिससे तुम पैसा लिया है वो तुमको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। मैं माना करूँगा कि छोड़ दो संतोष को, लेकिन तुमको मुंह में जूता कर देगा। सबसे अच्छा तुम काम करो, जूता चप्पल का दुकान खोलो और सीने वाला काम करो। तुम उसी संस्कार का आदमी हो, समझा? इस सब पर ध्यान दो, नहीं तो दूसरे के प्रति तुम निंदा, शिकायत, अप्रिय शब्द और गलत बातों को दुष्ट प्रचार करना बंद करो। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया में सब तरह की बात होता है। हम भी बोल रहे हैं, नियम कानून के साथ बोल रहा हूँ। तुमने गलती मेरे साथ किया, तुमने अप्रिय शब्द कल 28 तारीख के वीडियो में बोला है। इसके पहले भी कई एक बार तुमने बात ऐसा किया, इसीलिए तुमको मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। तुम क्यों काम नहीं किया है? तुम जेल में भी गया है तो दारू पीने के आरोप में तुम आरोपी हो। तुम लड़ाई झगड़ा और आतंकवादी करने का भी तुम्हारे आरोप है, लोगों से लड़ा झगड़ा भी है। तुम्हारा क्या स्थिति है संतोष? अपने आप को समझो। हम लास्ट में तो इतना सोचते हैं कि सही में संतोष कहता कि मुखिया जी हम तो गांडू हैं। वो तो बात रिकॉर्ड है और सगड़ों चला भी है और रखे हुए भी है। अभी भी सुधर जाओ रे संतोषवा। और रही तुम लोग जो ग्रुप बाजी कर रहा है, तुम लोग जो ग्रुप में दिन रात मैसेज करते हो, इससे काफ़ी लोग परेशान हो गया है एसवी भाइयों। इसीलिए इस पर ध्यान दो। मैं नज़र रखे हुए हैं कौन कौन आदमी तुमको कितना देरी बात करता, कौन कौन आदमी क्या क्या बात होता, वो भी मैं तुम्हारा रखे हुए रिपोर्ट। कोई काम नहीं देगा। अपने संस्कार पर आओ, अपने परिवार पर आओ, अपने दिन दुनिया देखने के लिए आओ। काम की बातें करो, काम की जानकारियाँ की बात बताओ। तुम्हारे पास कोई जानकारियाँ नहीं है। चलिए काफ़ी समय ये साला संतोषवा के
बातों का जवाब देने में लग गई। पर भाइयों, आप लोग अब थोड़ी सी समय पहले दे दिया, थोड़ा सा लास्ट में ये कह रहा हूँ कि देखिए कुछ लोग भी मिले हैं मुख्यमंत्री जी से, जैसा कि आरा के अभय सिंह जी बोले हैं, मुखिया जी 24 तारीख के कोई व्यक्ति मिले हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी बताए हैं कि जल्दी आप लोग का निकाल देते हैं। मुख्यमंत्री तो समय नहीं देंगे, लेकिन आशा आप लोग रखें कि जल्दी में रियल में जितने कोर्ट में गए हैं, केस किए हैं, और उन लोग का कल्याण होने जा रहा है। आप लोग नोटिफिकेशन पर ज़्यादा ध्यान न देकर आप लोग ज़िले पर ध्यान रखें, और ज़िला कब बुलाते हैं वहाँ अपना योगदान करने के लिए या उपस्थिति दर्ज करने के लिए या डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करने के लिए, हाजिर होने के लिए अपना कागजात तैयार करके रखेंगे, तब ना आप लोग संपूर्ण रामायण समाप्त करेंगे। आप लोग नौकरी कर लेंगे जितने लोग कमेटी में हैं सभी सदस्य, क्योंकि माननीय सुशासन बाबू अगर कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर उनकी बातों में दम होती है। अभी तक हम माननीय सुशासन बाबू को ही सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। राजनीतिक छवि उनकी काफ़ी अच्छी रही, तब 2005 से अभी तक वे मुख्यमंत्री रहे। बिहार का गौरव है और इसको सम्मान मिलना चाहिए। साथ साथ ये भी कहते हैं, कुछ लोग इस तरह के यूट्यूब पर डालते हैं, उसको सब रिकॉर्ड कीजिए, उस पर भी कार्रवाई किया जाना चाहिए। गलत कोई मैसेज देता है, गलत किसी का निंदा शिकायत करता है, ग्रुप चलाता है, ग्रुप में गलत लोगों को भड़काने के काम करता है, आतंकवादी की तरह बनाने का काम करता, उन पर शिकंजा कसने का काम होना चाहिए। संतोष उत्साही आदमी है, कभी कह देता है बाप बना लेता है, ओम प्रकाश को बाप बना लेता है, कभी अजय गिरी को बाप बना लेता है। ये क्या तमाशा है? अरे इस स्तर इतना नहीं गिरा देना चाहिए कि थोड़ी सी अपने आप को छवि बनाने के लिए अपने को स्तर को गिरा लें, अपना परिवार को इतना नीचा स्तर पर गिरा दें कि उसका भी चल जाए। ऐसे नीचा गिरा हुआ है ही है, ऐसा ही आदमी तुम है ही होंगे, तुम्हारा संस्कार यही है। संतोष, अब ज़्यादा हम तुम में समय नहीं, आखिरी मैं चेतावनी देकर कहता हूँ तुमको कि मुझे जिस समय मूड खराब हुआ तुम्हारे पास खड़ा होऊंगा, समझा? हरामी के पिल्ले। संतोष भाइयों, अब समय ज़्यादा हो गया, देखिए 12 मिनट 53 सेकंड हो गया। हम सवेरे जैसे ही देखें वीडियो उसका जवाब देने का और साथ साथ आप तक खबर पहुंचाने का काम किए। भाइयों, एक बात और मैं कह देता हूं, अब संतोष सब लोग क्या बोलने लगे। जब मैं बोला, सभी विभाग का बोला कि जैसे जल संसाधन का हुआ, जैसे लोक शिक्षक का हुआ, स्वास्थ्य विभाग में हुआ, टीकाकरण का हुआ, और पशु विभाग हुआ, कई एक विभाग, 7 विभाग का तत्काल हम लोग का कार्य दिखने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी इसको आप लोग को कल्याण करने जा रहे हैं। आप लोग सभी विभाग के जितने लोग हैं सभी लोग इत्मीनान रहें। अब जब शुरू मैं किया हूँ तो सब लोग इसका मैंने अब बोलना शुरू कर दिया, पहले से कहाँ गया था। मैं शुरू से ही बोला हूँ कि जब भी नौकरी होगी तो जो कोर्ट में गए हैं, केस किए हैं, काम किए हैं, उन्हीं को सबसे पहले होगी, उसके बाद ऑटोमेटिक अगले आदमी का रास्ता बन जाएगी, उस रास्ता पर चलें। लेकिन इन लोग जो फ्रॉड है, इन लोग के पास नहीं जाएं, अपने स्तर से सारा काम को देखेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सुबह आज का दिन अच्छी हो, आने वाला समय तक इंतज़ार करें। आप लोग का धैर्य बनाना काम है, इंतज़ार करना काम है, क्योंकि इसके अलावे हम लोग के पास कुछ बचता नहीं है। इंतज़ार ही एक हम लोग के पास बहुत बड़ा अमूल शब्द है, उसको सामना करना ही है। भाइयों, घबराए नहीं, बहुत जल्द से जल्द आप लोग के पास माननीय सुशासन बाबू समान प्रशासन से फाइल मंगा ली है, और आप लोग को जो भी नौकरी पाना है उस संबंध में आप लोग का स्वीकृति देकर आप लोग का जीवन
भविष्य उज्जवल करेंगे और आप लोग खुशी मनाएं। माननीय सुशासन बाबू को भी दुआ दें। ये ना कि किसी मौसा को, किसी चचा को, तो किसी किसको, ये सब कुछ नहीं किया। मैं खुले मंच पर बोल रहा हूँ कि कोई आदमी किसी आदमी के पैरवी करने पर नहीं हुआ। ये सब अपना बेटा का, भतीजा का या किसी दोस्त का झूठ मूठ कि हम सचिवालय में जाके पैरवी कराएं तब हो रहा है। ये सब बिल्कुल गलत बात है, कभी नहीं पैरवी किया है। इन लोग अपना उन लोग को नौकरी बचाने का काम करे में लगा हुआ है कि हमको बेटा का भी नौकरी रहे। मैं खुले मंच से बता रहा हूँ, रियल बात बता रहा हूँ। ये नहीं कि इन लोग के कहने पर हो रहा। जो कोई कुछ बोलता है जो बिल्कुल गलत है, और जो यूट्यूब पर जो अपने आप को भांज रहा है जैसे संतोष कि मैंने कराया, मैंने इसे कराया, वो और साला चोट्टा है, सबसे ज़्यादा चोट्टा है। चलिए भाई, बहुत समय ले लिए और आगे न्यूज़ मैं तो बोल ही दिया हूँ कि जैसे ही निकलेगा उसके कुछ घंटा पहले मैं आप लोग को जानकारी दे देंगे। धन्यवाद भाइयों एवं बहनों एवं मेरे से जुड़े हुए सभी सदस्यगण। आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, इसी शुभकामना के साथ मैं विराम लेता हूँ।